हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। तो इसके पिछले कक्षा में मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको होमवर्क में दिए थे और कहा था कि इसका है ना, इस क्वेश्चन को बनाकर लाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं दिए हैं उनको मैं फिर बोलूँगा कि देखिए आप क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, क्योंकि लिखने से और बोलने से चीज़ें याद होती है। तो ये था आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो आपको याद होगा हड़प्पा, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता खोज हुआ था तो हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई हुआ था, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का अगला दूसरा नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आज हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन होगा। आइए बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है अगला क्वेश्चन। ये है, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? जो गोदीवारा है वो कहाँ से मिला है आपको ये बताना है। लोथल से मिला है, कालीबंगा से मिला है, राखीगढ़ी से मिला है या फिर वनमाली से मिला है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोथल। आपको याद होगा कि सिंधु सभ्यता में लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ से गोदीवारा का प्रमाण मिला है और यहाँ से विदेशों में व्यापार होता था और यहीं से फारस की मोहर भी मिली हुई है। इतना बात आपको याद रहना चाहिए लोथल को लेकर। और लोथल ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात में लोथल पड़ता है। तो ये हो गया 17 का ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आपको नाम बताना है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, आर.डी. बनर्जी ने या फिर आर.एस. बिष्ट ने किया था। तो बात है मोहनजोदड़ो की है ना उत्खनन करने का। तो आपको याद होगा कि राखल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी ने किया था। अच्छा, अब ये हो गया मोहनजोदड़ो। तो आपको याद होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो जो है इसका उत्खनन 1932 ईस्वी में किया गया था और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि जो हड़प्पा था, हड़प्पा की खुदाई किसने किया था? तो आपको याद होगा दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? तो 1921 में। और ये किस नदी के किनारे था? तो ये था रावी नदी के किनारे। और अभी जो ये मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है सिंधु नदी के किनारे। किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने कब किया था? तो 1922 में। ये इतना चीज़ आपको याद रहना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मैंने अभी आपको बताया कि मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का ए हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका उत्खनन कब किया गया था? तो 1922 में। किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने किया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो आपको ये बताना है कि जो प्राचीन इतिहास है ना, उसका स्रोत कौन कौन है, जानने का स्रोत कौन कौन है, यानी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी किन से मिलती है। ऑप्शन ए है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, या फिर विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, या फिर सी नंबर पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी से प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी से बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा बताना है आपको। तो कालीबंगा जो है वो भारत के राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
कालीबंगा। अच्छा, अब कालीबंगा आ ही गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कालीबंगा का मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी। ये राजस्थान में स्थित है। अच्छा, कालीबंगा से और कौन कौन से वस्तुएं मिली है, तो आपको याद होगा कि कालीबंगा से हमें जोता हुआ खेत का हल मिला है, जोता हुआ खेत का हल मिला है। और इसका मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी। ये किस राज्य में है, तो ये हरियाणा में स्थित है। चलिए, ये आपका कंसेप्ट हो गया होगा क्लियर क्वेश्चन नंबर 22 का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये देखिएगा। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? आपको ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता, या फिर रोमन सभ्यता, या फिर लास्ट है चीन की सभ्यता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी, जिससे पानी आराम से निकल जाता था। तो वही तो पूछा है कि पानी, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिलती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ये बताना है आपको कि जो सिंधु सभ्यता था उसमें से बंदरगाह स्थल कौन था। हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, या फिर लोथल। तो मैंने आपको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि लोथल जो था, लोथल यहाँ से विदेशों में व्यापार होता था, और यह एक बंदरगाह था जहाँ से गोदीवारा का प्रमाण मिला है। और साथ ही साथ लोथल में जो घर के दरवाजे होते थे, जो घर के दरवाजे होते थे है ना, वो सड़क की ओर खुलते थे। मतलब ये सड़क है और ये घर है, तो यहाँ पर जो दरवाज़ा होगा वो सड़क के ठीक सामने होगा। तो ये आपको याद कर लेने हैं। तो बंदरगाह कौन था? बंदरगाह ये लोथल था। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? आपको ये बताना है कि कौन ऐसा इसमें से देश था जिसका संबंध सिंधु सभ्यता से नहीं है। मेसोपोटामिया होगा, ईरान होगा, अफगानिस्तान होगा, या फिर चीन होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो चीन होगा, यानी चीन से नहीं था। बाकी अफगानिस्तान से था, ईरान से था, मेसोपोटामिया से था, यानी तीनों से व्यापार होता था, लेकिन चीन से नहीं होता था। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? अब बताना है कि जो सिंधु वासी थे उनका प्रमुख देवता किसे मानते थे? इंद्र को मानते थे, विष्णु को मानते थे, पशुपति महादेव को मानते थे, या फिर गणेश को मानते थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंधुवासी अपना प्रमुख देवता वो पशुपति शिव महादेव को मानते थे। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, सबसे इम्पोर्टेंट। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। हड़प्पा को कहा जाता है, चंद्रो को, मोहनजोदड़ो को, या फिर कालीबंगा को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ मोहनजोदड़ो आ ही गया तो इसको थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो ये है पहले सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई किसने किया था? तो 1922 में राखल दास यानी RD बनर्जी ने किया था। ये मैंने अभी आपको पीछे वाले क्लास में बताया था। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? जो सिंधु सभ्यता में समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक, पैतृसत्तात्मक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि आपको पता है सिंधु सभ्यता में समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आपको ये बताना है कि जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल था वो किस आकार का था। आयताकार था, वर्गाकार था, वृत्ताकार था या फिर त्रिभुजाकार था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार कितना था? त्रिभुजाकार था। अच्छा, अब मैं यही पूछ लूँ कि इसका क्षेत्रफल कितना था, तो याद कर लीजिएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक आकार कैसा है तो त्रिभुजाकार, कितना क्षेत्रफल है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? आपको ये बताना है। लोथल होगा, सूत-कोटदा होगा, रोपर होगा या फिर बनवाली होगा। मतलब इन चारों स्थलों में से कौन ऐसा स्थल है जहाँ से हमें पुरुष एवं महिला दोनों का लाश मिला है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो सुरकोटदा होगा। सुरकोटदा यहाँ पर त के जगह पर ट होगा, सुरकोटदा यानी सुरकोटदा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 31। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? आपको ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिल्कुल मोहनजोदड़ो होगा। मोहनजोदड़ो से आपको विशाल स्नानागार मिला है। अच्छा, अब यही हम बात कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। तो मिला है एक सभागार मिला है ना, सभागार, सबसे चौड़ी सड़क, सभापति मिला है यहाँ पर, और विशाल स्नानागार मिला है, आपको पुरोहित आवास मिला है। तो ये सारे वस्तुएं आपको मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? आपको ये बताना है। अभी मैंने आपको पीछे वाला वीडियो में बताया था कि जो हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। इसका मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? जो पशुपति महादेव की मोहर होती थी इस प्रकार से, है ना, तो इसमें जो चित्र था, इसमें चित्र किसका नहीं पाया गया है? किसका नहीं पाया गया है? हाथी का, बाघ का, शेर का या फिर भैंस का? आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी शेर। तो दोस्तों शेर का चित्र मोहर पर नहीं पाया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कलर ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, 34 नंबर। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? आपको ये बताना है कि शतरंज जो है ना, शतरंज की तरह खेल का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या फिर लोथल से? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी लोथल से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। 34 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको कमेंट में बताना है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। ये आपको कमेंट में बताना है। हालांकि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया था कि राखल दास बनर्जी ने कब किया था, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फर्स्ट चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे मैंने आपको पूरा करा दिया। अब जो है हम
इसके दूसरे चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको लाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सेशन है हम लोग चला रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगेगा तो आप इसको अपने मतलब आसपास के लोगों को ज़रूर बताइएगा, इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब मैं मिलता हूँ इसके दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिएगा संघर्ष क्लासेस। जय हिंद।